सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़े और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 11 ऑफ दी जेएस लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इफ़ का यूज़ क्या होता है, लेडर इफ़ का क्या यूज़ होता है, नेस्टेड इफ, एल्स क्या होता है। सो आज के वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊँगा आज। उसका नाम है स्विच केस। स्विच केस का जनरली यूज़ कम होता है, बट ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जेएस लैंग्वेज में। स्विच के अंदर इसकी सिंटेक्स में बता देता हूँ कि स्विच के अंदर आपको वेरिएबल करके उसको ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम जो है वो लिखना है। उसके बाद केस 1 करके लिखना है कि अगर आपका वेरिएबल के अंदर जो 1 वैल्यू यूज़र डालेगा तो कोड ये वाला रन होगा। अगर उसने 2 नंबर डाला तो ये वाला कोड रन होगा। ऐसे हम केस अनलिमिटेड बना सकते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 100, केस समथिंग आपको जो चाहिए वो, और आपको नंबर जो यूज़र के पास से शो कराना है वो भी आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि अगर यूज़र ने आपके जो केस नंबर है उसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई नंबर डाल दिया तो ये शो होगा कि आपका जो कोड है वो ये डिफ़ॉल्ट वाला रन होगा। सो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर केस 1 डालूंगा तो मंडे शो होगा, केस 2 ट्यूसडे, केस 3 वेडनेसडे, केस 4 थर्सडे, केस 5, 6, 7 ऐसे हमने जो डे के जो नंबर है वो डाले हुए हैं। वो डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या लिखा है, रॉन्ग चॉइस। आपका जो चॉइस है वो रॉन्ग है। सो इसका जनरली यूज़ होता है यूज़र के पास से। आप देख सकते हो कैसे हेल्पलाइन नंबर कंपनी की होती है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कि एक के लिए हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश के लिए 2 दबाओ, गुजराती के लिए 3 दबाओ। ऐसे ही यहाँ पर हम वेबसाइट में, वेब पेज में आपको यूज़र के पास से जो डेटा कलेक्ट करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सो ये तो वेडनेसडे वाला वो तो मैं आपको करके दिखाऊंगा और अतिरिक्त दूसरा वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो सबसे पहले मैं इसके फाइल जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ switch .html। यहाँ पर HTML का कोड लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ स्विच डेमो। अब यहाँ पर मैं H1 हेडिंग के अंदर लिखूंगा इफ यू प्रेस 1 to 7 you get any day। अगर आप 1 to 7 नंबर डालेंगे तो आप एनी डे पसंद कर सकते हैं। और इसको मैं H1 में क्यों लिख रहा हूँ, हमें तो प्रॉम्प्ट में वैल्यू चाहिए ना, वो यूज़र वाली। अगर आपको HTML के कोड से यूज़र की वैल्यू लेनी है तो उसके फंक्शन बनाने पड़ेंगे जो हम लास्ट में सीखेंगे। सब जो JS सीख जाएंगे उसके बाद। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। टैग स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा वेरिएबल का जो नेम है वो लिखूँगा x। यहाँ पर लिखूँगा %। यहाँ पर लिखूँगा प्रॉम्प्ट। यहाँ पर लिखूँगा एंटर। यहाँ पर मैं वो वाला जो सेंटेंस है वो डाल दूँगा। यहाँ पर मैं % की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अलर्ट से भी शो करा सकता हूँ। यस, अलर्ट से भी मैं शो करा सकता हूँ उसको। और इसमें वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं होगी वेरिएबल की कोई ज़रूरत। वेरिएबल को भी मैं हटा देता हूँ। अलर्ट करके मैं सबसे पहले जो कोड है वो रन होगा। इफ़ यू प्रेस 1 to 7 यू गेट एनी डे। ओके। सो इसके बाद यहाँ पर मैं वेरिएबल x डाल दूँगा। और अभी मैं डालूँगा %, क्योंकि हमें यूज़र को पहले बताना पड़ेगा कि पहले आप 1 to 7 नंबर डालो। उसके बाद आपकी जो SUVs आपकी जो पसंद की है उसके हिसाब से आप नंबर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर योर नंबर।
और यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर स्विच करके हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे x इफ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं केस 1 डालूंगा। उसके बाद ये हमारे जो हिंदी में गुरु विराम कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, बट ये ऐसी साइन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अंदर लिखना है केस 1, आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा कि ये कोड 1 वाला अभी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये 2 3 4 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 और इसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर लिख देता हूँ रॉन्ग चॉइस, योर चॉइस है वो रॉन्ग है, आपकी जो चॉइस है वो रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर हम उसका जो नंबर है वो 2 कर देते हैं। फिर यहाँ पर 3 4 5 6 7 और ये साइन के बीच में जगह नहीं रखनी है, आपको नोट करना है। मैंने तो मिस्टेक कर दी, आप मत करना। उसके बाद इसको हम कोड को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसकी फ़ाइल खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मेरी फ़ाइल को देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या डाला था, स्विच वाली फ़ाइल मैंने खोल दी। इसके बाद यहाँ पर आपको शो करा देगा इफ़ यू प्रेस 1 to 7 यू गेट एनी डे। उसके बाद ओके आप क्लिक करेंगे, आपके पास से वैल्यू वो है प्रॉम्प्ट आपको डालनी पड़ेगी। मैं चूज़ करता हूँ 2, यहाँ पर शो होगा मंडे। मंडे क्यों चूज़ हो रहा है, ओके। यहाँ पर मैंने डे है वो मैंने चेंज नहीं किए हुए है। यहाँ पर मैं डाल दूँगा वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, यहाँ पर संडे। अब इसका हम रन करके हम देखते हैं उसको। कंट्रोल एयर रीलोड। अब यहाँ पर मैं 2 डालूँगा, ट्यूसडे होगा। अब मैं इसको रॉन्ग चॉइस, अगर मैं इसमें 6 डालूँगा तो ये सैटरडे चूज़ होगा। अगर मैं रीलोड करके इसमें 12 डालूँगा तो रॉन्ग चॉइस हो गई, मतलब लिख के आ गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेएस का और कितना यूज़फुल टॉपिक है। स्विच केस से आपको मैं एक प्रोग्राम देता हूँ कि आपको ऑल ऑपरेटर्स का एक स्विच केस के अंदर ही कोड करना है। अगर मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, यूज़र अगर 1 डालेगा तो आपका जो 2 ऑपरेटर्स की वैल्यू आपको यूज़र पास से लेनी है और उसके बीच एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा आपको कराना है। वो केस के यूज़ से आप ये सब कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो हमने स्विच केस के बारे में अभी ये वीडियो में देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये जेएस के मेनली जो हमारा फाउंडेशन है वो हमारा मेन टॉपिक है लूपिंग के। लूपिंग अगर आपको आ गया तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा माइंड का खेल है। अगर माइंड ये अंडरस्टैंड कर देता है तो आपको फिर कुछ की ज़रूरत नहीं है, वो फिर आपको कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। लूपिंग स्टेटमेंट से आप कोडिंग से पैटर्न बना सकते हैं। सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में सबसे पहले हम जेएस लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद PHP, उसके बाद C और C++। मैंने कई दिनों के बाद ये वीडियो डाला है। जो नए व्यूअर्स हो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।